Hi learners, this is Ajit Singh. Welcome to Trident Maths. जहां हम सीखेंगे मैथ्स को सबसे आसान तरीकों से। तो लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना किसी गिवन नंबर के, और साथ ही साथ मैंने डिस्कस किया था सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। और आज हम उसी के आगे नेक्स्ट इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, यानी कि हमें फाइंड करना है कि 24 के जितने भी फैक्टर्स थे उनका मल्टीप्लाइड क्या होगा, ये हमें देखना है यहाँ पे। आइए चेक करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा कि 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। एक बार अगर ये मिल गया तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर से हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा लास्ट वीडियो का कि कैसे हमने फाइंड किया था 24 के फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। तो सिंपली हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 24 को। तो 2 से किया तो यहाँ 12 हुआ, वापस से 2 से फैक्टराइज किया तो 6, और फिर 2 से तो ये 3, और फिर 3 से तो 1। तो इस तरीके से 24 के जो हमारे पास फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 24 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कैसे करते थे, जब हमने फाइंड फैक्टराइजेशन कर लिया उसके बाद हमने देखना होता है कि सबको अलग अलग लिख लिया। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 2 की पावर 3 आ रहा है और 3 की पावर 1 हो रहा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। अगर किसी को डाउट है तो आप लास्ट वीडियो देख लेना, वहां आपको समझ आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया 8। ठीक है ना। अब देखो सीधा एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का, वो क्या है। तो अगर कोई आपसे यहाँ पे कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो वो डायरेक्टली हो जाता है कैपिटल एन की पावर n बाई 2। कैपिटल एन को मैंने वो जो नंबर गिवन है उसको माना हुआ है, और स्मॉल एन मैंने माना है नंबर ऑफ फैक्टर्स को। तो यानी कि इस तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर आ जाएगा 24 की पावर 8 बाई 2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 24 की पावर 4। ये हमारे सभी 24 के सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाइड 24 की पावर 4 होगा। आप चेक भी कर सकते हो, और ये हमेशा ही वैलिड है हर नंबर के लिए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है ना। ये हर नंबर के लिए वैलिड हो गया। तो इस तरीके से आप कभी भी मुझे अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है तो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करो, उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दो और उसको जो नंबर गिवन है उसकी पावर में लगा दो, आपको उनका मल्टीप्लाइड मिल जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर ऑफ 7056 इज। तो फिर से देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम 7056 के फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम सब करते हैं वही करना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 2 8। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 7 6 4। फिर 2 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 8 8 2, और अगेन 2 से जा रहा है हमारे पास 4 4 1। और अब हमें यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है, हम 3 से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 4 और 7, और फिर से 3 से जाएगा, क्यों रीजन है 5 और 7 12 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 9, और इसके बाद 7 से, क्योंकि हमको सबको पता है कि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमें 1 मिल गया। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके, 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर 4, 3 2 टाइम्स एंड 7 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1
एंड मल्टीप्लाई 2 + 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 5 × 3 × 3, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये कितना होता है 15 और 15 × 3 यानी कि 45। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 45। ओके, तो यानी कि हमारे पास अगर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की तो क्या आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास, डिवाइजर या फैक्टर्स एक ही बात होती है, 7056 की पावर n/2 यानी कि 45/2। अब यार ध्यान से देखो, तो 7056 जो है वो एक्चुअल में 84 का स्क्वायर है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा। अगर आप इसके स्क्वायर की बात करो तो देखो यहाँ से क्या आया 2, 2, 3 एंड 7, इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आता है 84, 21, 42 एंड 84। इसका मतलब ये हो जाएगा 84 की पावर 2 की पावर 45/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 84 की पावर 45, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसके सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाइड 84 की पावर 45 हो जाएगा। अभी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसी में अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर, यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कि किसी नंबर के ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है ना, फिर से देखिए एग्जांपल लेते हैं हम। चालू नहीं किया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स, यानी कि हमें फाइंड करना है कि ऑड किसी भी नंबर के ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में दिया है कि हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे और वहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे निकालते थे, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ इसके लिए भी करना है हमें। पहले हम एक बार चेक करते हैं नॉर्मल प्रोसेस से कि 36 के ऑड फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं, उसके बाद हम इसमें लॉजिक से करते हैं इसको, क्या कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है इसका। तो अगर हम 36 की बात करते हैं तो इसके अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ तो क्या क्या आ जाता है हमारे पास, 1 होगा, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। ठीक है ना, तो ये हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 36 के। अब ऑड की बात करें तो देखो क्या है, 1, 3 और 9, यानी कि 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑड हैं 36 में। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं हमारे, और 3 ऐसे हैं जो ऑड है। तो अब हम ये तो तरीका हो गया, छोटा नंबर था तो हम ऐसे अरेंज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा नंबर होता, 4 डिजिट का 5 डिजिट का नंबर होता, तब तो ये लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो बहुत टाइम भी लग जाता अगर हम करने बैठते। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 36 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ठीक है ना, तो 36 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या होता है। 2 तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 18, वापस से 2 तो 9, फिर 3 तो ये 3, और फिर 3 तो 1। तो यानी कि हमारे पास 36 के जो फैक्टर्स से आ जाएंगे वो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 आ गया। ओके, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 3, और 2 इंटू 1 यानी 3, 3 इंटू 3 9। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 आ चुके हैं। अब जब प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे, वो सॉरी ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे, तो हम सिर्फ ऑड देखो जो हमारा ऑड फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है ना 3, इसकी पावर पे फोकस कर देंगे। तो इसकी पावर कितना है 2, तो यहां से डायरेक्टली मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये हो जाएगा जो भी ऑड प्राइम फैक्टर है उसकी पावर जितनी है उसमें +1 कर दो, यानी कि 2 + 1, और आंसर हो जाएगा 3। आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो, देख लो, आप दिख रहा है कि ऑड फैक्टर्स कितने आए थे, 3 ही तो थे, और ये डायरेक्टली यहाँ से भी मिल रहा है। ये 2 कहाँ से आया, 3 की पावर 2 है, यानी कि जो ऑड फैक्टर था उसकी पावर जितनी है वो यहाँ हो गया। ठीक है ना, समझ आया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 90s, तो देखो इसमें हम कैसे करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वापस से 90 के प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। 45 फिर 3 से गया तो हमारा आ गया 15 और वापस से 3 गया 5 और फिर यहाँ 1। तो 90 के टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 90 आ जाएगा हमारा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या करता हूँ मैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब ऑड नंबर्स कौन से हैं यहाँ पे, 3 एंड 5 है। तो मैंने क्या बोला, 3 की जो पावर है यानी कि 2 प्लस 1, उससे प्लस 1 कर दो, और 5 की पावर क्या है यानी कि 5 प्लस 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे आंसर 6। तो अगर आप 90 के फैक्टर्स देखोगे तो उसमें 6 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो ऑड होंगे। ठीक है ना बात। एग्जाम अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बता देता हूँ आपको वो कौन से फैक्टर्स होंगे यहाँ पे। तो जो 90 के ऑड फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे हमारे पास 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। ये वो 6 फैक्टर्स हैं जो 90 के हैं जो ऑड हैं। टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 90 के, उनकी अगर हम बात करें तो आ जाता है, यहीं से हम फाइंड कर सकते थे, 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 2 12। तो टोटल 90 के फैक्टर्स होंगे हमारे पास 12, उसमें से 6 फैक्टर्स ऑड हैं और 6 फैक्टर्स इवन है। तो इस तरीके से हम, ये शॉर्टकट मेथड है, आप इससे कभी भी ऑड फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है ना। तो इसको जरा जनरलाइज लिख देता हूं मैं, तो देख लेते हैं। तो जिस तरीके से अगर मुझे कोई एक नंबर n गिवन है, कैपिटल N, और उसके ऑड फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो चलो मान लेते हैं इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए वो कुछ इस तरीके से हैं। वो है p1 की पावर a, p2 की पावर b, एंड एक और ले लेते हैं p3 की पावर c। ये तो हो गए वो सब ऑड प्राइम फैक्टर्स। और लास्ट में हमें एक और ले लेते हैं जो e यानी कि 2 जो होता है, इवन एक ही प्राइम फैक्टर होता है, तो वो e से डिनोट कर इवन प्राइम फैक्टर है, और इसमें हमारे ने किया d। अब मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो सीधे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यहाँ कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो डायरेक्टली हो जाएगा जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, सॉरी जो ऑड फैक्टर्स हैं, उनकी जो पावर है उसमें +1 और आपस में मल्टीप्लाइड, यानी कि a प्लस 1 मल्टीप्लाइड b प्लस 1 मल्टीप्लाइड c प्लस 1। d को क्यों नहीं लिया, क्योंकि d जो है वो इवन फैक्टर है, इवन प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर में ऑड चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें क्या है इसी टॉपिक में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो देखो अभी जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना सिखाया था, आज मैंने सिखाया आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड करना। अगर आप टोटल में से ऑड फैक्टर्स माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, इवन मिल जाएगा। तो ये तरीका है इवन निकालने का, यानी कि इवन निकालने के लिए आपको पिछले दोनों कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप बड़ी आसानी से इवन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। तो देखिए हमें सामने क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 36। तो अभी ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए 36 पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए हमारे पास, 18, 9, 3 एंड वापस से 3, यानी कि 36 के जो फैक्टर्स आ जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 3 इंटू 3, इसका मतलब हो गया 9। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा है, सॉरी लास्ट कॉन्सेप्ट में देखा है क्या, कि जो ऑड नंबर है उनकी जो पावर है, यानी कि 2 की पावर 2 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा आंसर यहाँ पे 3।
तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए हमारे पास 9, ऑड फैक्टर्स हो गए 3, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3, आंसर हो गया 6। यानी कि 36 के टोटल 9 फैक्टर्स में 6 फैक्टर्स इवन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट भी फिनिश हो जाता है। तो सभी को क्लियर हो गया होगा? तो ठीक है, फिर आगे इसी तरीके से हम अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोग देखते रहें। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।